आज नोटबंदी का 44वां दिन है। 44 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 50 दिन की मोहलत मांगी थी, 6 दिन बचे हैं। लाइनों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। लंबी लंबी लाइनें हैं। मैं लगातार त्रिलोकपुरी से लेकर अब मैं पांडव नगर पहुँच चुका हूँ। एटीएम में मुझे कहीं कैश नहीं दिखा। ये पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ मुझे एटीएम में भी लोग लाइन लगे दिख रहे हैं। यहाँ पैसा है एटीएम में शायद। बैंक में लंबी लंबी लाइनें थी, वो लंबी लाइनें हैं। लगातार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि मैं कई बैंकों में गया हूँ, वहाँ टोकन दिया जाता है और टोकन 11 बजे 12 बजे ही लिमिटेड लोगों को टोकन दिया जाता है, इसलिए लोग बैंक में ही दिखते हैं। ये पीएनबी का ब्रांच है, यहाँ लोग दिख रहे हैं। लेकिन लाइनें जो है वो कम नहीं हुई है। तो 44 दिन बाद भी लाइन जो लंबी लग रही थी वो अभी लगी हुई है। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि सहूलियतें कुछ बढ़ी है। जो जिस तरह से पैसे की बात हो रही थी कि 50 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे, 44वां दिन है आज, उस लिहाज से कितनी स्थिति बेहतर हुई है? कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप? मेरे को हो गया जी 1 घंटा हो गया अभी तक लगे हुए। अच्छा, इससे पहले कितनी बार लाइन में लग चुके हैं? मैं तो कई बार लग चुका हूँ। आज थोड़ी कुछ कम लग रही है भीड़, वैसे भीड़ ही भीड़ है। कुछ सुधार नहीं हो सकता 50 दिन में, जो मोदी जी ने बोला है। मगर 50 दिन निकल जाएंगे फिर भी ये लाइनें ख़त्म नहीं होंगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में वो लगभग ठीक कर लेंगे, लेकिन लोगों की शिकायत है। टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया। 9:30 बजे 8:30 बजे से लोग लाइन में लगते हैं। लिमिटेड लोगों को जितना कैश होता है बैंक में वो टोकन बांट दिया जाता है और लोग उतने ही लोगों को पैसे मिलते हैं। जो लोग लाइन वाले भाग जाते हैं, बाकियों को लाइन में लग के वापस चले जाते हैं, वो बैलेंस खत्म बताते हैं ये अपना। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आप लाइन में लगे हो और कहा गया कि पैसे खत्म हैं? मैं पूरे दिन भी लगा हूँ, जब तक पैसा नहीं आया। इसमें 4 बजे तक वापस गया हूँ मैं यहाँ से, सुबह से लग के भी। मोदी के पैसा है ही नहीं, खत्म हो चुका है। तो कितनी बार मैम आप ऐसा हो चुका है आपके 3 बार साथ? आ चुकी हूँ। अब से 3 बार आ चुकी हूँ। इसी बैंक में ज्यादा, नहीं तो नैनीताल जाओ, कहीं भी जाओ, टोकन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। इसमें तो भीड़ ही नहीं खत्म होती है, इसमें भीड़ ही लगी रहती है हमेशा। लाइन में हो गए, अभी तक नंबर नहीं आया है। 2 घंटे हो गए लाइन में, अभी तक नंबर नहीं आया है। अभी तक कोई चांस भी नहीं आया। तो लोगों की तकलीफें हैं वो ज़्यादा कम नहीं हुई है। हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं और 44 दिन निकल चुके हैं, 6 दिन और बचे हैं। उस हिसाब से जिस तरह से नोटबंदी पर बात की गई थी, बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। लोगों को आदत लग चुकी है, वो लाइन में लगने के लिए तैयार हैं, वो लग रहे हैं। और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चूँकि पैसे हैं, मजबूरी है, पैसे के अलावा किसी और चीज़ का विकल्प नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। इस लिहाज से वो लाइन में आ रहे हैं, लाइन में आने के लिए तैयार हैं। आप कितनी बार लाइन में लग चुके हैं सर? हम तो लोग गए करीब 10-15 दिन लाइन में लगे। 10-15 दिन लाइन में लग चुके हैं? हाँ जी, 10-15 दिन लाइन में लग चुके। 1 घंटा लगा रहा वहाँ पर। 2 बार या 3 बार मिला, थोड़ी पैसा मिला, बोलते हैं पैसे खत्म, वापस चल जाते हैं। स्लो काम हो रहा है ना बैंक के अंदर में। काम बैंक के अंदर में, बैंक के अंदर काम ही नहीं हो रहा। सारा स्टाफ पब्लिक जो भी हो बैठा हुआ है। तो सोचिए, ये एक नई बात सामने आ रही है कि एक आदमी 10 बार 15 बार लाइन में लग चुका है। और चूंकि पैसे इतने कम मिलते हैं, अमूमन ज़्यादा बार पैसे ही नहीं मिलते लोगों को, तो समझिए कि नोटबंदी जब से लागू हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया है कि आपको लाइन में ही आना है, लाइन में ही लगना है। अब कुछ तेज़ी हो रही है, कुछ लाइन लग रही लोगों को, लेकिन बैंक कर्मचारी जो है वो बहुत एहतियात बरत रहे हैं। उन पर भी बहुत सख्ती है। लिमिटेड लोगों को जाने दिया जा रहा है। कैश को लेकर जो समस्या है वो 44 दिन बाद ही बनी हुई है। सर, आप कितनी बार लाइन में लग चुके हैं? सर, कम से कम 5-6 दफे तो मैं लग चुका हूँ और पैसे मिलता नहीं, वापस चले जाते हैं घर। तो क्या लगता है, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में ठीक हो जाएंगे, लग रहा है कि कुछ हालात ठीक हो जाएंगे? 50 नहीं लगता ये ठीक हो जाएंगे हालात ऐसे। ये परेशानी बढ़ती जा रही है। पैसा जमा करने के लिए लाइन में लगो, निकालने के लिए तो 4-4 5-5 दफे लगो, फिर भी पैसा नहीं मिलता है। तो हालात हैं ऐसे कि कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। 11 तारीख को पिछले महीने 10,000 रुपये, तब से लेके 8 दिन हो गए आते। 8 दिन में ना पैसे मिल रहे ना कुछ, वापस जाना पड़ता है। पूरा कितनी बार लग चुके हैं आप लाइन में? मैं 2 दिन छोड़ के 3 दिन आता हूँ, यहाँ पैसा नहीं होता है। कई बार तख्ती लगी रहती है, यहाँ पर पैसा नहीं है। कई बार तो देखिए, ये सब मोदी जी की माँ की तरह लक्की नहीं हो सकता। ये भी बुजुर्ग हैं, उनकी माँ पहली बार बैंक में जाती है, कैमरा होता है, वीडियो कैमरा होता है, प्रेस वाले होते हैं, उनकी माँ 1 बार लाइन में जाती है, उनको पैसा मिल जाता है। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो 10 बार लाइन में लग चुके हैं, इनको पैसा नहीं मिला है।
तो वो शायद लिबर्टी, वो उतनी सुविधाएं तमाम बुजुर्गों को नहीं है जो मोदी जी की माँ को मिली है। कायदे से तो इस देश के जो तमाम बुजुर्ग हैं उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी कि नोटबंदी में उनको आराम से पैसे मिले। ऐसी कोई सुविधा नहीं दिख रही है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है। सीनियर सिटीजन ऐसे खड़े रहते हैं, लटके रहते हैं। जब गवर्नमेंट इंडिया के आदेश है कि सीनियर सिटीजन को तरजीह दी जाए, यहाँ कोई नहीं। आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं, धक्के मार रहे हैं। कोई मैं 5 दिन हो गए मुझे 5 बार आए हुए, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी बात है। एक टीवी पर दिखाया गया था कि देखिए प्रधानमंत्री की माँ भी लाइन में लग रही हैं। वो बहुत लक्की थी कि उनको लाइन में नहीं लगना पड़ा होगा। वो गई होंगी, कैमरे होंगे, टेलीविज़न चैनल के कैमरे थे, उनको सीधे पैसे मिल गए। लेकिन वो देश के तमाम बुजुर्ग शायद इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि वो मोदी जी की माँ की तरह जाए और उनको पैसे मिल जाए। यहाँ ऐसे बुजुर्ग हैं जो 10-10 बार, 8-8 बार, 9-9 बार लाइन में लग चुके हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप सर अब तक कितनी बार लाइन में लग चुके हैं? मैं सर 8 दिन लाया, 2 दिन छोड़ के आता हूँ, यहाँ पैसा ही नहीं होता। मुझे 11 तारीख, पिछली 11 तारीख से आज तक 10,000 मिला, 11 तारीख को, उसके बाद पैसा नहीं तो मिला। आप मोदी जी की माँ की तरह बहुत लक्की नहीं है कि आपको मक्की कहाँ, यहाँ तो 76 साल की उम्र में पूंजीपतियों की तरह लगी हैं। हम तो बस आम आदमी की बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही बहुत हैं। मुश्किल है साहब। आपको लग रहा है फैसला जल्दबाजी में हुआ और कोई तैयारी नहीं की गई और आम आदमी पिस जो गया? जैसा किया उसकी तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि उसका कोई इंतजाम नहीं था ढंग से। 90% जनता परेशान है, 90%। तो ये देखिए 44 दिन बाद ऐसी हालत है कि कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि परेशानी घटी है। थोड़ी सी भी परेशानी नहीं घटी है, लगातार लोग की परेशानी बढ़ रही है। आपकी क्या परेशानी है? ये मेरी परेशानी है, मेरे लड़के का ऑपरेशन था हाथ का, जिसमें 2 बार मैं हॉस्पिटल ले गई, वापस ले आई पैसे की खातिर। परसों हॉस्पिटल गई, एडमिट कर रहे थे, कह रहे पेट की हड्डी निकालेंगे, हाथ में डालेंगे। उतना पैसा नहीं, इसमें 25-30 हज़ार पड़ा था उसके लिए मैं, जिसमें 15 दिन से बार-बार आती हूँ जाती हूँ, जिसमें 2 बार मुझे मिल चुके हैं पैसे, बाकी के नहीं पूर्ति पड़ रही। हार के हॉस्पिटल से मैं निकाल के लेके आ गई, अब सादरे में पट्टी कराई हूँ। उसमें बता रहे थे कि ट्यूमर है, ये वो डॉक्टर जो भी अपना बता रहे थे। तो मैं हार के मैं सादरे कल लेके गई हूँ, परसों भी उसे हॉस्पिटल से निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि एक बार नहा लेन लगा रही हूँ, एक बार हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर इधर आ रही हूँ, फिर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो इनसे बोलो, इनके घर में से अगर कोई मरेगा जब इन्हें पता चलेगी दूसरे का, किसी का बेटा मर इनके घर में जो नेता लोग हैं जिन्होंने ये स्कीम बनाई है, जो इसका 10,000 है, 20,000 है, उसके लिए भी रोज चक्कर काट रहा है इंसान है। मेरे दिल से गुजर रही है, मुझसे पूछो ना मैं कितनी परेशान हूँ। 17 साल का बेटा है, जो मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, खाना नहीं कोई खा रहा है, रोते रोते लड़के का बुरा हाल है। सुन के परसों हॉस्पिटल से लाल बहादुर से मैं निकाल कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं? घर में बीमार, आपका बच्चा बीमार है, उसके बाद कितनी बार चक्कर लगा? हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर नहाती हूँ। कम से कम 15 दिन हो गए मुझे यहाँ, जिसमें 2 बार मुझे मिल चुके हैं, वो भी सुबह की आती हूँ, शाम को 4-5 बजे जाती हूँ। तो समझिए, जिस काले धन और कैशलेस की बात कही गई थी, उसमें बदइंतजामी का क्या आलम है कि एक माँ लगातार बैंक में आने के लिए मजबूर है, उसका बच्चा बीमार है। जो लोग कह रहे हैं ना कि तकलीफें हो रही हैं, वो तमाम लोग जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको हर चीज़ सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके साथ बहुत मुश्किलें हैं। कोई बीमार मरीज को लेकर घर छोड़ के आ रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, कोई दूध नहीं खरीद पा रहा है। बुजुर्ग लगातार लाइन में लग रहे हैं, उनको वो साफ कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी की माँ की तरह सहूलियतें नहीं प्राप्त है। बहुत गुस्से में है। 44 दिन का वक्त लंबा वक्त होता है, ऐसे लगता है जैसे एक आर्थिक इमरजेंसी है। लोग की समस्याएं बिल्कुल कम नहीं हुई है। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि 50 दिन में ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। 44 दिनों बाद, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। मैं पांडव नगर इलाके में हूँ, बैंक में लंबी लाइन लगी है, लोग की परेशानी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी से न तो काला धन आया है, न कैशलेस इम्प्लीमेंट हुआ है। गरीब लोग जरूर मरने को मजबूर हैं, लाइन में लगने को मजबूर है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।